बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। हमने दोस्तों C++ एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट प्रोजेक्ट विद फाइल हैंडलिंग जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ये आज हमारा इस प्रोजेक्ट का पार्ट 5 है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 4 पार्ट जो है क्रिएट कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देख के तमाम पिछले प्रीवियस कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सामने दे दिया गया 0347 250 60 73 और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे इसके ज़रिए व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह अपने न्यू व्हाट्सएप ग्रुप खिज़र शहाल टेक्निकल में ज्वाइन कर लूँगा। ओके, आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछने में और वेब डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। इसके अलावा हमारी काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट और भी चल रही हैं, आप वो भी देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों अपने तमाम रिलेटिव्स में इसको जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर वो आईटी के स्टूडेंट्स हैं। और इसी के साथ साथ इस तरह की आसम वीडियोस डेली बेसिस पर हासिल करने के लिए हमारे चैनल खिज़र शहाल टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज के पार्ट 5 के अंदर दोस्तों हमने ये सीखना है कि हम अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट के रिकॉर्ड को जितना भी हमारे पास मेन रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम सर्च कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हमने इंसर्ट रिकॉर्ड करना सीखा और डिस्प्ले करना सीखा रिकॉर्ड सारे का सारा, लेकिन आज हम किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइल में से अपनी नोटपैड की टेक्स्ट फाइल में से सर्च करना सीखेंगे। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ अपने डेव C++ कंपाइलर के ऊपर और यहाँ पे आके मैं अपने चूँकि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपनी इस क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा void search सर्च के नाम से और इसे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया है। इसको डिफाइन इंशाल्लाह मैं कहाँ पे करने वाला हूँ, इसको मैं क्लास की बॉडी से बाहर जाके डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लास की बॉडी से बाहर आके मैंने इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले रिटर्न डाटा टाइप, देन अपनी क्लास का नाम, देन रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम। तो मेरे फंक्शन का नाम है सर्च, तो मैंने सर्च यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद डेफिनेशन कब होती है, जब हम फंक्शन की बॉडी लगाते हैं। तो ये बनाई हमने बॉडी। अब इस फंक्शन को ज़ाहिर बात है अंदर जो भी आपने कोड है उसको रीड करने के लिए आप इस फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करोगे। कहाँ पे, जहाँ पे आपने इसे कॉल करवाना। तो मैंने कॉल करवाना अपने मेन्यू वाले फंक्शन में कि जब कोई इंसान 3 प्रेस करे तो सर्च रिकॉर्ड हो। तो सर्च रिकॉर्ड करने के लिए मुझे सर्च वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आया और केस 3 के अंदर मैंने अपने search सर्च नाम वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये कर दिया मैंने उसे कॉल कि जब भी कोई इंसान 3 प्रेस करेगा तो क्या होगा, सर्च वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हम चलते हैं और सर्च वाले फंक्शन में कोड लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या हो कि सबसे पहले जैसे सर्च फंक्शन में आए तो मेरी प्रीवियस स्क्रीन क्लियर हो जाए और मेरा सारे का सारा डाटा न्यू स्क्रीन के ऊपर आए। तो उसके लिए हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम CLS, ओके, क्लियर स्क्रीन। ये कर लिया। करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग देनी है, cout सर्च रिकॉर्ड, ये हेडिंग दे दी। अब हेडिंग देने के बाद अब मुझे डाटा क्या करना है, सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए मुझे अब डाटा मैंने कहाँ से सर्च करना है, फाइल से सर्च करना है। तो फाइल से सर्च करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे पहले फाइल को ओपन करने वाला एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी हेल्प से आपको पता है हम फाइल को ओपन करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बताते हैं कि मुझे फाइल राइट करनी है, रीड करनी है कि दोनों काम करने हैं। तो मुझे दोनों काम करने हैं। fstream का कीवर्ड मैं यूज़ करूँगा जो क्या करता है, fstream फाइल को राइट करने के लिए भी इस्तेमाल करता है और रीड करने के लिए भी। उसके बाद हम अपनी फाइल का कोई भी वेरिएबल बनाते हैं जिससे हम अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक ये होपफुली क्लियर अप होगा। देन अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है फाइल नाम से, इसके साथ मैं अपनी फाइल को ओपन करूँगा। तो मैंने कहा OPEN, ओपन करो मेरी फाइल को। अब इस राउंड कर्ली ब्रेसेस में अपनी मैं फाइल का नाम बताऊँगा जिस फाइल को मैंने ओपन करना है।
तो जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी डाटा जब इंसर्ट किया तब अगर आपने फाइल की लोकेशन बताई थी तो अब भी आप लोकेशन बताओगे। मीन अगर फाइल को राइट करते हुए आप लोकेशन बताओ देन आप यहाँ पे भी लोकेशन बताओगे, अदरवाइज लोकेशन नहीं बताओगे। तो मैंने कोई लोकेशन नहीं थी बताई, मैं डायरेक्ट नाम देता हूँ और डॉट आगे अपनी फाइल की एक्सटेंशन बताता हूँ। देन उसके बाद कॉमा और iOS मूड बताऊंगा मैं कि मैंने अपनी फाइल को किस काम के लिए ओपन करना है, राइट के लिए कि रीड के लिए। तो अगर राइट करना हो तो iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट लिखते हैं, और अगर रीड करना हो तो iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इन लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप कह रहे हो मेरी फाइल को ओपन करो किस काम के लिए, रीड करने के लिए। देन जैसे ही फाइल ओपन हो तो सबसे पहले अगर आप फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर रहे हो तो फाइल का असूल ये है कि फाइल को रीड करने के लिए जब ओपन किया जाता है तो फ़ौरन से सबसे पहले इफ़ की कंडीशन के साथ ये चेक किया जाता है क्या जो फाइल मैंने ओपन किया क्या वो फाइल एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो मैंने कहा इफ़, अगर फैक्टोरियल का साइन आगे मैंने लिखा फाइल का वेरिएबल, मैंने कहा अगर ये फाइल, फैक्टोरियल का मतलब क्या कि अगर ये फाइल तुम्हें नहीं मिलती, नॉट मीन नहीं मिलती, तो देन क्या करो इफ़ में चले जाओ और इफ़ में आते सारे एक मैसेज डिस्प्ले करवाओ, सी आउट फाइल ओपनिंग एरर। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद जैसे ही वो मैसेज आएगा फाइल ओपनिंग एरर, इसका मतलब मुझे जब फाइल मिली नहीं तो नेक्स्ट फाइल को सर्च करने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक चीज़ जब आप ज़ाहिर बात है जहाँ से डाटा आपने सर्च करना है, फेच करना है, वो जब वो चीज़ ही आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको फाइल को सर्च करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, आप सर्च किसको करोगे। ठीक है, तो लिहाजा जब मुझे फाइल मिली नहीं तो देन मैं क्या करूँगा, मैं वापस अपने मेन्यू वाले फंक्शन पर वापस मूव कर जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने मेन्यू वाले फंक्शन पर वापस आऊँगा। तो मेन्यू वाले फंक्शन में वापस जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन्यू वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं गेट ch लगा लेता हूँ ताकि ये फ़ौरन से मेन्यू वाले फंक्शन में ना जाए बल्कि गेट ch के साथ पहले मेरी कमांड का वेट करे, देन उसके बाद मेन्यू वाले फंक्शन को कॉल करे। ठीक है, और मेन्यू वाले फंक्शन पे वापस चला जाए। लेकिन अगर उसे फाइल मिल जाती है तो फिर देन ये इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी। तो जब नहीं चलेगी तो फिर देन हम सी आउट के साथ अब यूज़र से पूछेंगे प्लीज़ एम्प्लॉय ID फॉर सर्च। ठीक है, कि अगर फाइल मिल गई है तो देन फिर अब मुझे नेक्स्ट काम करना है कि यूज़र से ये पूछना है कि वो कौन सी एम्प्लॉय आईडी का रिकॉर्ड सर्च करना चाहता है। ठीक है, तो वो जो भी मुझे यूज़र आईडी देगा वो मैं एम्प्लॉय आईडी देगा वो मैं सी इनके साथ किसी वेरिएबल में सेव करवा लूँगा। तो मैंने यहाँ पे amp_idd के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। ओके, और इस वेरिएबल को मैं अपनी इस फाइल अपने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन भी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया तो अब मेरी इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी ये आपको पता है। तो डाटा टाइप क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी आपको पता है कि आपने किस फॉर्म के अंदर सेव करवाई हुई है। अगर तो इंटीजर वैल्यू में सेव करवाई है होल नंबर में तो फिर आप डाटा टाइप इंट रखोगे। तो आपको पता है हमने इंट ही रखी हुई है, तो लिहाजा इंट डाटा टाइप के साथ मैंने यहाँ पे amp_idd नाम से एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगा अपनी एम्प्लॉय आईडी ले लूँगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूँगा found फाउंड नाम से, जिसको मैं फर्स्ट टाइम 0 एलोकेट कर दूंगा। ठीक है, ये वेरिएबल क्या करेगा, ये वेरिएबल हमें ये बताएगा कि जो रिकॉर्ड हमने सर्च किया क्या वो हमें मिला कि नहीं मिला। अगर तो हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा तो हम फाउंड की वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट 0 है इसको 1 कर देंगे। 1 करने के बाद हमें फ़ायदा ये होगा कि हम लास्ट पे जाके इफ़ की कंडीशन के साथ ये चेक करेंगे कि क्या फाउंड वेरिएबल के पास 0 है। अगर तो 0 है तो इसका मतलब है मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन अगर फाउंड वेरिएबल के पास 1 आ गया तो इसका मतलब है हमें रिकॉर्ड फैच हो चुका है, फाउंड हो चुका है, मिल चुका है। तो उसके साथ फिर हम अपना रिकॉर्ड इजीली बता सकते हैं कि हमें रिकॉर्ड मिला कि नहीं मिला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने एम्प्लॉय से पूछ लिया उसने कौन सी आईडी सर्च करनी है। तो अब सर्च करने के लिए मुझे सबसे पहले वैल्यूज़ अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज़ फाइल से लेके आनी है। तो फाइल से लाने के लिए डाटा ऑलरेडी ये देखें डिस्प्ले वाले फंक्शन में हमने ऑलरेडी ये कोड सारा लिखा हुआ है। मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये कोड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिखाया, तो इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी कोड को, क्योंकि ये कोड तो बड़ा इजी है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम वैल्यू सर्च करो, देन वाइल लूप लगा दो जो चलती जाएगी तब तक चलेगी जब तक उसे रिकॉर्ड ख़त्म नहीं हो जाता। देन लास्ट में जाके फाइल को क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये सारी बातें तो मैंने आपको प्रीवियस बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। ठीक है, ये दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल V के साथ ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, जस्ट
आगे क्या हो रहा था, आगे ये कोड करता था डायरेक्ट चल जाता था, चाहे वैल्यू मिली या नहीं, क्योंकि वो डिस्प्ले के रिकॉर्ड का फंक्शन था, मीन ये कोडिंग डिस्प्ले वाले फंक्शन की थी। लेकिन अब हमने रिकॉर्ड सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए जैसे ही वाइल लूप के अंदर में आया तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने से पहले इफ़ की कंडीशन लगा के चेक करना है कि क्या जो एम्प्लॉय ने मुझे यूज़र ने मुझे ID दिया, क्या वो एम्प्लॉय की ID क्या मेरी इस फाइल से आने वाली एम्प्लॉय ID के साथ मैच करती है। तो मैंने कहा इफ़ अगर $_IDD वाली वैल्यू अगर इक्वल टू है किसके, ये फाइल से जो एम्प्लॉय ID आई है, ठीक है, तो वो किस में आई है, $_ID वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो मैंने कहा अगर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैच करती है देन ही तुम इफ की कंडीशन में जाओगे और रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओगे, ठीक है। तो ये इफ की कंडीशन मैंने बॉडी स्टार्ट की और इसे क्लोज कहाँ पे करूँगा, ये डिस्प्ले कोडिंग के बाद मीन इस जगह पे आ गए, इस जगह पे। तो इस इफ की बॉडी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। और ये जो डाटा लेके आने वाली लाइन ऑफ कोड है, इसको हम इस इफ की कंडीशन के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इफ की कंडीशन का हिस्सा नहीं है, ये तो वाइल लूप की कंडीशन का हिस्सा है, वाइल की बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, ये आपका काम हो गया। ये अब इफ में तब आएगा जब इसको ID मिल जाएगी, मीन एम्प्लॉय ID से मिल जाएगी फाइल में से, ठीक है। देन उसके बाद मैं जाता हूँ, जैसे ये इफ के अंदर आते सर पहले प्रीवियस स्क्रीन क्लियर कर दे, ताकि मेरा जो नया रिकॉर्ड है वो नई स्क्रीन के ऊपर आए। तो मैंने कहा सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन कर दो, ठीक है। ये काम करने के बाद देन क्या करे, दोबारा से ऊपर एक हेडिंग डिस्प्ले करवाए सर्च रिकॉर्ड वाली। सर्च रिकॉर्ड वाली हेडिंग आ गई। इस हेडिंग के आने के बाद अब देन मैं ये जो नीचे वाली ज़्यादा न्यू लाइन्स दी हुई हैं ये मैं बैकस्लैश थोड़ी कम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छा खूब से नज़र आए, ठीक है। ये काम हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद अब देखिए जैसे ही मेरा कंपाइलर इफ़ की कंडीशन बॉडी के अंदर आएगा, इसका मतलब है हमें रिकॉर्ड मिल चुका है फाइल में। तो जब रिकॉर्ड मिल चुका है तो इसका मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि हम जो फाउंड वाले वेरिएबल की वैल्यू है FOUND फाउंड, उसको प्लस कर देंगे। तो प्लस करने से क्या होगा कि फाउंड वेरिएबल की जो वैल्यू 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको कह दिया था 0, तो अब प्लस करने से क्या होगा, फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होने से ये होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये पता चल जाएगा, हम यहाँ पे आके इफ़ के साथ अब लास्ट पे चेक कर लेंगे। जैसी फाइल क्लोज होने के बाद हम इफ़ के साथ चेक करेंगे, इफ़ अगर FOUND फाउंड वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू है 0 के, मीन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने वैल्यूज़ को दी थी अगर अभी भी वही वैल्यू है, इंक्रीमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब है हम समझ जाएंगे कि हमें रिकॉर्ड फाइल में से नहीं मिला, मीन सर्च नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, यहाँ पे ये भी लिख दें एम्प्लॉय ID कैनॉट फाउंड, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करेगी ये बताने में कि एम्प्लॉय ID मिली है कि नहीं मिली, ठीक है। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे फाउंड वेरिएबल का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर अप होगा और कंग्रेचुलेशन, ये हमारी कोडिंग कंप्लीट भी हो गई। अब नेक्स्ट हमने कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो आज के पार्ट की जितनी कोडिंग थी वो सारी मैंने क्लियर करवा दी है आपको। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये हमने इसको कंपाइल एंड रन कर लिया है, ठीक है। तो इंसर्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले रिकॉर्ड, अब देखें ऑलरेडी हमारे पास जो है ना यहाँ पे फाइल्स मौजूद हैं, ये देखें एम्प्लॉय वाली भी और ग्रुप वाली भी, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी हमने डाटा रखा हुआ है, ठीक है। तो हम उसी को एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं मैग्नीफायर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली ये सारा कोड नज़र आ सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और ये देखें जी जनाब, ये आपके सामने है जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ओके। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सर्च करना है रिकॉर्ड। तो मैंने 3 प्रेस किया, एंटर हिट किया। जैसे ही एंटर हिट किया तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हमारे 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी फाइल के अंदर मौजूद हैं। इसी वजह से उसने ये कहा है कि जी एम्प्लॉय ID फॉर सर्च, के बताओ कौन सी ID तुमने सर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 102, मेरी एक ID है 102, ठीक है। मैं एंटर हिट करता हूँ और ये देखें उसने सर्च रिकॉर्ड कर दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय ID 102, एम्प्लॉय नेम मारूख और एम्प्लॉय सैलरी 25,000, एम्प्लॉय एड्रेस पाकिस्तान और ग्रुप ID उसकी क्या है 2 है, ठीक है। तो ये देखें सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम बिल्कुल फंक्शन ठीक काम कर रहा है। तो अब हम एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, कोई गलत एम्प्लॉय ID देंगे रॉन्ग। 3 प्रेस किया, एंटर हिट किया। अब फॉर एग्जांपल 105 मैंने एम्प्लॉय ID दी जो कि हमारी फाइल में एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने एंटर हिट करता हूँ और ये देखें बहुत प्यारा मैसेज आया, कहता है एम्प्लॉय ID कैन नॉट फाउंड, कि ये वाली ID मुझे फाइल में से नहीं मिली,
ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल हम एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं। मैंने दिया 101, एंटर हिट करता हूँ और ये देखें ये उसे आईडी मिल गई है 101, एम्प्लॉय नेम हीरा, एम्प्लॉय सैलरी 1 लाख, एम्प्लॉय एड्रेस पाकिस्तान और ग्रुप आईडी 1। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज की हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 9 प्रेस करता हूँ और ये सॉफ्टवेयर एग्जिट कर गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और इस तरह की आसम वीडियोज़ डेली बेसिस पर हासिल करने के लिए हमारी जो है हमारे यूट्यूब चैनल खिज़र चार्ट टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पे और बहुत सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, जिनमें HTML5, CSS 3, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, असेंबली लैंग्वेज, C++ बेसिक एंड C++ एडवांस, इसके अलावा बूटस्ट्रैप 4, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।